सो बच्चों अब आपका स्वागत है वापस से हम हमारे एडजस्टमेंट्स की जर्नी में। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा था ये सारे एडजस्टमेंट्स। अभी 5th वाला आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी इनकम होती है ना जो आपको पहले मतलब एडवांस में मिल जाती है लेकिन आप उसे कमाए नहीं होते हैं, और कुछ ऐसी इनकम होती है जो आपने कमा ली होती है लेकिन मिलती नहीं है। जैसे ऊपर वाली इनकम क्या थी, आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं, तो वो तुम्हारा एसेट होता है। तो अगर ऐसी कोई इनकम जो तुमको मिल गई और तुमने कमाई नहीं हो तो वो कहलाती है अनअर्न्ड इनकम। हम इसको एग्जांपल के से समझेंगे। जैसे अज्यूम कर लीजिए आपका रेंट है, कभी कभी आपको एडवांस में रेंट मिल गया, तब रेंट आपको दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है। ठीक है, ये इनकम है हमारी, रेंट रिसीव्ड है। मान लेते हैं कि 2000 पर मंथ तुम्हारे बिल्डिंग का या फैक्ट्री का रेंट है, मतलब बिल्डिंग का रेंट है तुम्हारा, और तुमको 2000 के हिसाब से कितना मिलना चाहिए साल भर में? 24,000 रुपये, लेकिन तुमको मिल गया 28,000 रुपये, 28,000 रुपीज़ आपको रेंट मिल गया। ठीक है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, ये जो मैंने ऊपर ऐसे लिखा है कि ये जो डेटा लिखा हुआ है ये तुम्हारे ये ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, ऐसे ऊपर दिया रखा है ट्रायल बैलेंस में, तो उसके बारे में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो कैसे इसको ट्रीट करेंगे। देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको लिखा हुआ है कि रेंट ऑफ ₹4,000 फॉर दी नेक्स्ट ईयर, या फिर ऐसे बोल दे कि रेंट रिसीव्ड एट द रेट 2,000 पर मंथ। ठीक है, तो समझ जाएंगे कि भाई 2,000 के साथ 24,000 रुपये होता है, 4,000 रुपये आपको ज़्यादा मिला है, तो वो तुम्हारा जो 4,000 रुपये है वो अनअर्न्ड इनकम है या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो जब हमें रेंट मिलेगा हम क्या एंट्री पास करेंगे? मान लो कि एक साथ मिल गया, हम एक साथ ही एंट्री पास करेंगे। वैसे तो हर महीने के हिसाब से मिलेगा, लेकिन मान लो कि एक साथ ही दे दिया, एक साथ मिला, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, डिपेंडिंग ऑन द केस कैसा क्वेश्चन हो, टू रेंट रिसीव्ड। रेंट हमारी इनकम है, ठीक है, या हाँ रेंट हमारी इनकम, या फिर आप रेंट लिख लीजिए या रेंट रिसीव लिख लीजिए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 28,000 रुपये आपको मिल गया। अब एक बात समझना, मैं तुमको पहले ही बताया कि जो हमारा रेंट होता है, जो हमारा पीएल होता है ना, वो पीएल हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मतलब उसमें उसी साल के एक्सपेंसेस जाएंगे, उसी साल की इनकम जाएंगे, ज़्यादा कम होगा तो उसको एडजस्ट करके बाहर हटा दिया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा उसे। तो कैश अकाउंट डेबिट रेंट रिसीव हो गया 28,000 रुपये, इसमें 4,000 रुपये रेंट एडवांस में हमें मिला है। ठीक है, तो वो हमारी इनकम तो नहीं होगी, वो लायबिलिटी होगी ना हमारी। तो हमने इसको 4,000 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो उसको कैंसिल करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा, तो डेबिट करिए इसको। तो रेंट, अगली एंट्री में हम रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आप ऐसे लिख लीजिए, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमारी ये जो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो कर रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं ना, वो ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। तो ये आपका हो गया। ठीक, एडजस्ट इसमें नरेशन लिख लेना बेटा, इसमें कैश बीइंग रेंट रिसीव्ड, और यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर एडवांस रेंट। ठीक है, यहाँ पे इसका ये नरेशन हो जाएगा। अब ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसा दिखाई देगा वो भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट आपकी ये आपकी हो जाएंगी लायबिलिटीज़, ये हो जाएगा असेट। ठीक, अब देखिए इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हाँ, अब देखो, अब क्या है कि रेंट आपको, सिंस आपको रेंट रिसीव हुआ ना, तो रेंट आपको रिसीव हुआ तो इनकम होगी, यहाँ पे लिखेंगे ना बेटा हम यहाँ पे टू रेंट रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट कितना मेंशनड है? 28,000 रुपये। 28,000 रुपये हम यहाँ मेंशन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है, बगल कर दे रहे हैं इसको। 28,000 रुपये यहाँ पे हमने रेंट लिखा। ठीक है, 28,000 रुपये ये हो जाएगा। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा इनकम रिकॉर्ड होगी जो कि अगले साल की है, तो हम 4,000 रुपये एडवांस रेंट लिख करके माइनस कर देंगे 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये माइनस कर दिए, बच गया यहाँ पे 24,000 रुपये। ठीक है, अगर टेक्स्ट छोटा दिख रहा हो तो तुम समझ जाना कि मैंने 28 लिखा है यहाँ पे, और ये 4,000 रुपये हमने इससे माइनस किया, ब्रैकेट से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे 24,000 रुपये दिखाएंगे क्योंकि 24,000 रुपये ही इस साल की इनकम है। हम फॉलो कर रहे हैं ना एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इसलिए। तो अब लायबिलिटी में सिंस हमारा 4,000 रुपये जो हमारे पास आया है वो हमारी लायबिलिटी है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, तो इसको जगह मिलेगी लायबिलिटी साइड, लिख देंगे एडवांस रेंट रिसीव्ड, जो भी कितना अमाउंट है 4,000 रुपये हमने यहाँ शो कर दिया। डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया, और देखो दोनों तरफ रिकॉर्ड हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहा, हमने क्या सीखा अभी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है, देखिए, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या होगा? क्रेडिट साइड जाएगा, माइनस करेंगे हम, हमें माइनस करना होता है। ठीक है, माइनस फ्रॉम दैट रेस्पेक्टिव एक्सपेंस। सेकंड कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ पे? बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। सो ये था आपका रेंट रिसीव का कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम आगे अगले